ब्राह्मण और बाघ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बाघ रहता था। बाघ बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव बदल गया। एक दिन बाघ शिकार की खोज में भटक रहा था, तभी वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि बाघ लाख कोशिशों के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाघ की भूख और प्यास बढ़ती गई। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह बेहद दुखी और निराश हो गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहा था। ब्राह्मण अत्यंत दयालु और धार्मिक था और सभी जीवों के प्रति करुणा रखता था। जब उसने बाघ की दयनीय स्थिति देखी तो उसका हृदय पिघल गया। बाघ ने ब्राह्मण को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मेरी मदद करें। मैं इस गहरे गड्ढे में फंस गया हूं और यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण ने बाघ की बात सुनी, लेकिन वह थोड़ा संदेह में पड़ गया। उसने सोचा, बाघ तो एक खूंखार जानवर है। अगर मैंने इसे गड्ढे से बाहर निकाला तो ये मुझ पर हमला कर सकता है। ये विचार आते ही उसने बाघ से कहा, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। बाघ ने दुखी होकर उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण देव, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस समय मैं बहुत ही कमजोर हूं और बस बाहर निकलना चाहता हूं। मैं आपका आभारी रहूंगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ब्राह्मण बाघ की कातरता और उसकी शपथ से प्रभावित हुआ और उसे मदद करने का निर्णय लिया। उसने एक लंबी रस्सी बनाई और उसे गड्ढे में डाल दिया। बाघ ने रस्सी पकड़ ली और ब्राह्मण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। बाघ अब गड्ढे से बाहर था। जब बाघ गड्ढे से बाहर आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे फिर से अपनी शक्ति और भूख का एहसास हुआ। उसकी भूख बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी और उसे कुछ खाने की तात्कालिक जरूरत थी। ब्राह्मण के प्रति उसकी सारी कृतज्ञता खत्म हो चुकी थी और अब वह उसे खाने के बारे में सोचने लगा। बाघ ने ब्राह्मण की ओर घूरते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ब्राह्मण चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बाघ से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद की और अब तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। यह तो अन्याय है। बाघ ने हंसते हुए कहा, जंगल का नियम यही है। यहाँ ताकतवर ही जीवित रहते हैं। भूख के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। ब्राह्मण को अब अपनी जान की चिंता होने लगी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि अगर वह बाघ से सीधे नहीं लड़ सकता तो उसे बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। उसने बाघ से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो पहले हम किसी तीसरे को इस बारे में फैसला करने दें। अगर वह कहेगा कि तुम्हारा मुझे खाना सही है तो मैं बिना किसी प्रतिरोध के मरने के लिए तैयार हूं। बाघ ने सोचा कि इसमें कोई हानि नहीं है और उसने ब्राह्मण की बात मान ली। तो उन्होंने मिलकर रास्ते में एक बूढ़े बैल को देखा। ब्राह्मण ने बैल से कहा, बैल भाई, बाघ मुझसे कह रहा है कि वह मुझे खा जाएगा। मैंने उसकी मदद की थी, लेकिन अब वह अपना वादा तोड़ रहा है। क्या यह उचित है? बैल ने निराश स्वर में कहा, ब्राह्मण, इस दुनिया में न्याय की कोई जगह नहीं है। मैंने अपने मालिक के लिए सालों तक कठिन परिश्रम किया, खेत जोते, उसके लिए मेहनत की, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और काम करने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। अगर बाघ तुम्हें खा लेता है तो इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। यही संसार का नियम है। बैल का उत्तर सुनकर बाघ ने गर्व से कहा, देखा, यह न्याय है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण ने तुरंत कहा, रुको, एक और प्राणी से पूछ लेते हैं। बाघ ने उसकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पेड़ मिला। ब्राह्मण ने पेड़ से वही सवाल पूछा। पेड़ उत्तर दिया, देखो ब्राह्मण, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सबको छाया और फल दिए। लोगों ने मेरी छाया में विश्राम किया, मेरे फलों का आनंद लिया, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और सूखने लगा तो लोगों ने मेरी लकड़ी काटकर जला दी। संसार का यही नियम है। अगर बाघ तुम्हें खा ले तो यह असामान्य नहीं है। पेड़ का जवाब सुनकर बाघ ने और भी उत्साहित होकर कहा, अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मण ने फिर कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार एक और प्राणी से पूछ लेते हैं। बाघ अब ब्राह्मण की बातों से थोड़ा अधीर हो गया था, लेकिन उसने अंतिम बार और पूछने की इजाजत दे दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक सियार मिला। ब्राह्मण ने सियार से अपनी पूरी कहानी सुनाई।
सियार बड़ा चतुर और चालाक था। उसने कहानी सुनते ही सोचा कि इसमें जरूर कुछ घपला है। उसने बाघ से कहा, मुझे पूरी बात ठीक से समझ नहीं आ रही है। तुम कहते हो कि तुम एक गड्ढे में फंसे हुए थे और ये ब्राह्मण तुम्हें बचाने के लिए गड्ढे के अंदर गया था, या तुम बाहर थे? बाघ ने चिढ़कर कहा, अरे मूर्ख सियार, मैं गड्ढे के अंदर था और ये ब्राह्मण बाहर था। सियार ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझे वह गड्ढा दिखाओ जहां तुम फंसे हुए थे, ताकि मैं पूरी घटना समझ सकूं। बाघ झुंझलाया, लेकिन उसने सोचा कि सियार को गड्ढा दिखाने में क्या हानि है। वह ब्राह्मण और सियार को गड्ढे के पास ले गया और गड्ढे में कूदकर बोला, देखो, मैं इस गड्ढे में फंसा था। सियार ने तुरंत कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया हूं कि तुम गड्ढे में थे, अब वहीं रहो। ये सुनकर ब्राह्मण और सियार ने जल्दी से रस्सी खींच ली और बाघ फिर से गड्ढे में फंस गया। ब्राह्मण ने सियार का धन्यवाद किया और अपनी जान बचाकर वहां से चला गया। बाघ वहीं गड्ढे में पड़ा अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। इस प्रकार बुद्धिमानी और धैर्य से ब्राह्मण ने अपनी जान बचाई और सियार की चालाकी ने उसे बाघ से मुक्ति दिलाई।